हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, यूपी टेट से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओटीआर करने से पहले चाहिए या फॉर्म भरने से पहले चाहिए, यूपी टेट का ओटीआर कैसे करना है या फिर फॉर्म कैसे भरना है, और जो हस्तलिखित घोषणा पत्र है या फिर डिक्लेरेशन कैसे लिखना है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मन में अभी चल रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है और फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी यूपी टेट को लेकर परेशान हैं या ओटीआर को लेकर परेशान हैं, फॉर्म भरने को लेकर परेशान हैं, उन सब की समस्याएं सॉल्व हो सके। तो आज की इस वीडियो में आपके यूपी टेट को लेकर जो भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म भरने में और ओटीआर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी क्लियर हो जाएं। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट बचते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि किसी भी फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको यहीं बता देती हूँ, उसके बाद में बताऊँगी कि ओटीआर कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपने बीटीसी, डीएलएड या फिर बीएड किया होगा उसकी मार्कशीट चाहिए। उसके बाद में आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका ओटीआर नहीं हो पाएगा और आपका यूपी टेट का आवेदन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी बताई हैं, इनको एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट निकाल के रख लीजिएगा ओटीआर करने से पहले, तभी आपका ओटीआर क्लियर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि ओटीआर करना कैसे है। यूपी टेट का ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, UPTET.UPESSC.ORG.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको क्रोम पर सर्च करना है। वहाँ पर सर्च करने के बाद ना आपको एक पेज ओपन होकर मिलेगा। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि यूपी टेट के लिए ओटीआर कराए जा रहे हैं। आपको ओटीआर करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नया पेज ओपन होकर मिलेगा। इस पेज पर आपको आपकी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपकी डीओबी वगैरह जो भी होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें भर लेनी हैं। ये सारी डिटेल्स आपको दो दो बार फिल करनी है ताकि आपसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सेकंड टाइम में सही कर सकें। और आपका जो भी एरर होगी वो बन के आ जाएगी, वहाँ पर रेड कॉलम बन के आ जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गलत फिल हुआ है। सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपसे आपकी आईडी मांगी जाएगी। तो ये 3 ऑप्शन आपकी आईडी के लिए दिए गए हैं। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना है या फिर पैन कार्ड सेलेक्ट करना है। तो इन 3 ऑप्शंस में तो मेरा मानना तो यही है कि आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया, इसके बाद में पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको लिखा हुआ दिखेगा, आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इस पर आपको टिक कर देना है। तो ये ब्लू टिक आपका बन के आ जाएगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड का नंबर भरना है। आधार कार्ड का नंबर आप फिल करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, आपका वेरीफाई लिख के आ जाएगा। उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे आपका मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद में आपका ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाने के बाद में ओटीपी फिल करेंगे तो आपको वेरीफाई कंफर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है और ईमेल आईडी वही भरिएगा और फ़ोन नंबर भी वही भरिएगा जो आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि अगर आप किसी और की ईमेल आईडी भरते हैं या फिर फ़ोन नंबर भरते हैं तो आपको ओटीपी के लिए कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसीलिए जितना हो सके अपनी ही डिटेल्स को भरिएगा, किसी और की डिटेल्स को मत भरिएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद में आपका ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको भरने के बाद में आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इन 15 मिनट में आपको आपका लाइव फ़ोटो वेरीफाई करना है। अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से कर लीजिएगा, और अगर आप किसी और के फ़ोन से कर रहे हैं तो आप क्यूआर कोड भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। वहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और आपका लाइव फ़ोटो ओपन हो जाएगा। सबसे अच्छा तो यही है कि आप अपने ही फ़ोन से भरें। अपने फ़ोन से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यूज कैमरा इंस्टीड ये लिख कर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है।
इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कैप्चर फ़ोटो लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इन 3 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है। आप जैसे ही अलाउ करेंगे वैसे ही आपका लाइव फ़ोटो ओपन होकर आ जाएगा। आप अपना फ़ोटो वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको नया पेज ओपन होकर मिलेगा। इसके बाद में आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद में कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद में ये सिलेक्ट अ क्वेश्चन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपने सिलेक्ट किया व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, तो ये आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी आंसर पर जाएंगे और आपको अपना जो भी चाइल्डहुड निकनेम हो वो डाल देना है। इसके बाद में ह्यूमन वेरिफिकेशन मांगेगा। जो भी आपका वेरिफिकेशन मांगे, जो भी आपका भर के आए उसका आंसर आपको यहाँ पर दे देना है और रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो फिल कराई जाएंगी। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में देखिए पासिंग ईयर्स मांगा है, रोल नंबर मांगा है, मार्कशीट का नंबर मांगा है और आपकी ग्रेडिंग टाइप या परसेंटेज टाइप है वो बताया गया है। कितने मार्क्स लाए हैं ये आपका भरना है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं ये भी आपका भरना है और परसेंटेज कितनी है ये आपकी ऑटो फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद में आपको ऐड एंट्री पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे आपका 10th का जो भी क्वालिफ़िकेशन है उस पर ग्रीन टिक बन के आ जाएगा। ऐसे ही आपको 12th ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन भी भर लेनी है और आपके चारों पॉइंट आपके ग्रीन बनकर आ जाएंगे। तो आपको एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। हाई स्कूल की डिटेल्स भरने के बाद में आपको इंटर की डिटेल्स भरनी है। जैसे आपने हाई स्कूल की भरी वैसे ही इंटर की भरनी है। तो ये देखिए जैसे ही आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर लेंगे उसके बाद में आपके जो टिक हैं वो ग्रीन बनकर आ जाएंगे। ऐसे ही आपको ट्रेनिंग का क्वालिफ़िकेशन भी भरना है। ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन बनने के लिए आपको ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। आपने बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी जो भी किया हो आपको इस पर क्लिक करना है। ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन बनने के बाद में आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी मांगेगा, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये फिल करना है। पासिंग ईयर भरना है, रोल नंबर भरना है, मार्कशीट का नंबर भरना है, ग्रेडिंग टाइप भरना है, कितने मार्क्स आपके आए ये आपको भरना है, टोटल मार्क्स का कितना था ये आपको भरना है और परसेंटेज आपकी भर के आ जाएगी। इसके बाद में आप देख सकते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का आपका ग्रीन टिक बन के आ चुका है। इसके बाद में आपको प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको नया पेज ओपन होकर मिलेगा। इसमें आपको हिंदी में हस्तलिखित घोषणा पत्र और डिक्लेरेशन लिखा हुआ दिख रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा। डिक्लेरेशन को आपको अपने ही हाथों से लिखना है, किसी और के हाथों से नहीं लिखवाना है। ये आप चाहें तो हिंदी में भर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भर सकते हैं। इसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद में आपको अपनी फ़ोटो आईडी अपलोड करनी है। सिलेक्ट आईडी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर भर देना है और पीडीएफ अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रूप में आपका बीएड का या बीटीसी का या डीएलएड का मार्कशीट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो नया पेज ओपन होकर मिलेगा। इस पेज में आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहें तो कोई डिटेल्स में से आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। इस पेज पर अगर आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो आप एडिट पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपको एडिट करना है उस पर क्लिक कीजिएगा और एडिट हो जाएगा। देन आपको यहाँ टिक करें, इस पर आपको टिक करना है और कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पर टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। आप देख सकते हैं आपका ओटीआर कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपका लिखा हुआ दिख रहा है रजिस्ट्रेशन के नीचे कंप्लीट और ओटीआर के डिटेल्स के नीचे भी कंप्लीट लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद में आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना है। तो कैसे भरना है, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको कौन सा पेपर देना है, फर्स्ट या सेकंड या फिर दोनों, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका कौन सा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप पहले से टीचर के पद पर हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना है यस, और अगर नहीं है तो नो। उसके बाद में आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी रहेगी और लैंग्वेज 2 आपकी सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत किसी एक में से।
इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ के सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि आपने अपर प्राइमरी सिलेक्ट किया है, आपका साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज और आपने बीएड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपका शो कर रहा है। इसके बाद में ट्रेनिंग स्टेटस यही दिखा रहा है कि आपने बीएड पास कर लिया है। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको एडिट करनी है तो आपको एडिट पर जाना है और एडिट कर लेना है। इसके बाद में पेज को स्क्रॉल करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद में कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको फाइनल स्टेप दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। आपको एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई पे क्लिक करना है और आपको पेमेंट कर देना है। और इस तरह से आपका यूपी टेट का फॉर्म जो है वो भरकर तैयार हो जाएगा और ओटीआर रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये था आपका ओटीआर कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इन सारे सवालों का जवाब। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट छूटता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको A to Z जो भी आपकी जानकारी थी वो बता दी है। ओटीआर कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, या फिर आपका जो भी डाउट है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट छूटता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जैसे कि आपके दोस्त, भाई बहन या फिर आपका कोई रिश्तेदार परेशान हो रहे होंगे फॉर्म भरने के लिए, ओटीआर करने के लिए। उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यूपी टेट की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।